स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। 1. कांग्रेस पार्टी के किस सांसद को उनकी इंग्लिश में लिखी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 से सम्मानित करने की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई है? शशि थरूर। बहुचर्चित लेखक एवं सांसद शशि थरूर की अंग्रेजी शासनकाल पर लिखी गई पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को इंग्लिश भाषा वर्ग में 2019 के साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। हिंदी भाषा में प्रख्यात कवि डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य को उनके कविता संग्रह छीलते हुए अपनों को के लिए सम्मानित करने की घोषणा की है। 2. किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 18 दिसंबर 2019 को वेस्टइंडीज के विरुद्ध एक दिवसीय मैच में विशाखापट्टनम में हैट्रिक बनाई? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने इस एक दिवसीय मैच में हैट्रिक बनाई तथा इससे पूर्व इन्होंने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कोलकाता में एक दिवसीय मैच में हैट्रिक बनाई थी। कुलदीप 2 हैट्रिक एक दिवसीय मैचों में बनाने वाले पहले भारतीय हैं। 3. सेना के किस वाइस चीफ को नया सेनाध्यक्ष निवर्तमान सेना अध्यक्ष विपिन रावत के स्थान पर नियुक्त किया गया है? मनोज मुकुंद नरवाने। निवर्तमान सेनाध्यक्ष विपिन रावत के 31 दिसंबर 2019 को अवकाश लेने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने नए सेनाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। 4. भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को किस प्रसिद्ध पत्रिका ने 2019 की विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सम्मिलित किया है? फोर्ब्स। फोर्ब्स की इस सूची में भारत की रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL, किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन सम्मिलित हैं। निर्मला सीतारमण का स्थान सूची में 34वां है। 5. भारत में नेवला प्रजाति मैंगूस के बालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन क्लीन आर्ट। मंगूस के बालों से पेंट करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले ब्रश बनाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 150 किलोग्राम बाल प्राप्त करने के लिए लगभग 6000 इस प्रकार के जीवों की हत्या की जाती है। इस वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बने कानून में इनके शरीर के किसी भी भाग का प्रयोग करना एवं रखना अपराध है। 6. भारत के किस राज्य को विश्व आवास अवार्ड 2019 अर्थात वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 दिसंबर 2019 में प्रदान किया गया? ओडिशा। ओडिशा के जागा मिशन को विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान करते हुए इसके द्वारा ओडिशा की मलिन बस्तियों एवं वहां के निवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। 7. भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बनाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। नागरिकता संशोधन अधिनियम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 तक आए बौद्ध, ईसाई, पारसी, हिंदू, सिख और जैन समुदाय के ऐसे व्यक्ति जिन्हें यहाँ रहते 5 वर्ष हो गए हैं को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। 8. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP द्वारा दिसंबर 2019 में प्रकाशित 190 देशों के मानव विकास सूचकांक 2019 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 129वां। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान 129वां है, अर्थात 128 देशों में भारत से अच्छी स्थिति है। भारत का स्थान 130वां था। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति से पड़ोसी देश श्रीलंका 71वां, चीन 85 व मालदीव 104वां की स्थिति बेहतर है तथा भूटान 134, बांग्लादेश 135, म्यांमार 145, नेपाल 147, पाकिस्तान 152 और अफगानिस्तान 170 की स्थिति भारत से अच्छी नहीं है। 9. दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित विधेयक दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019 पारित कर किस नए संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया गया है? दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। 2 संघ राज्य क्षेत्रों दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का विलय कर
एक संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आ जाएगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 9 से घटकर 8 रह जाएगी। 10. संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए व्यवस्थापिकाओं में आरक्षण कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 10 वर्ष। 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए प्राप्त आरक्षण 10 वर्ष के लिए अर्थात 25 जनवरी 2030 तक पुनः बढ़ा दिया गया है। संविधान लागू होने के साथ ही ये आरक्षण 10 वर्ष के लिए प्रदान किया गया था, जिसे निर्बाध रूप से 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता रहा है। पृष्ठ संख्या 73। 11. इसरो ने किस रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट को PSLV C-48 रॉकेट द्वारा 11 दिसंबर 2019 को प्रक्षेपित किया? RESET-2BRI सैटेलाइट का प्रक्षेपण 11 दिसंबर 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक किया गया। इसके साथ 9 अन्य विदेशी उपग्रह अमेरिका के 6 व जापान, इटली और इजराइल के एक उपग्रह भी प्रक्षेपित किए गए। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? प्रथम। दिसंबर 2019 में नेपाल में आयोजित 13वें दक्षिण एशियाई खेलों अर्थात सैग में भारत ने 174 स्वर्ण, 93 रजत व 45 कांस्य पदक जीतकर कुल 312 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व 12 खेलों में भारत ने कुल 308 पदक जीते थे। 13. दिसंबर 2019 में भारत में आयोजित 26वीं सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन। लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल स्पेन की ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन ने जीता तथा इसका पुरुष एकल चीनी ताइपे के वांग चू वी ने जीता। 14. खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन जनवरी 2020 में भारत के किस राज्य में हो रहे हैं? गुवाहाटी। खेलो इंडिया युवा खेलों के तीसरे संस्करण का आयोजन असम में गुवाहाटी में 10 से 20 जनवरी 2020 में आयोजित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय। 1. अमेरिका के किस तीसरे राष्ट्रपति के विरुद्ध वहां की संसद अर्थात कांग्रेस में महाभियोग की प्रक्रिया दिसंबर 2019 में प्रारंभ हुई? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध 2 मामलों में दोषी ठहराए जाने पर वहां की संसद ने महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इनसे पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन 1968 एवं बिल क्लिंटन 1998 के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था। रिचर्ड निक्सन 1974 ने महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। 2. ब्रिटेन यूके में 12 दिसंबर 2019 की संपन्न संसदीय निर्वाचन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स में किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें एवं बहुमत प्राप्त हुआ? कंजर्वेटिव पार्टी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को 650 सदस्य वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 364 सीटें प्राप्त हुई हैं। दूसरा स्थान लेबर पार्टी 203 का रहा। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग करने के पक्षधर हैं, अतः अब ये ब्रेक्जिट कार्य आसानी से संपन्न हो जाएगा। 3. लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 में जमैका की किस सुंदरी को मिस वर्ल्ड 2019 चयनित किया गया? टोनी एन सिंह। 23 वर्षीय जमैका की टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का ताज जीता। ये जमैका की चौथी सुंदरी हैं जिन्होंने ये ताज जीता है। इसके साथ ही फ्रांस की ओफली मेजिनो प्रथम और भारतीय सुंदरी सुमन राव द्वितीय उपविजेता रहीं। 4. विमेन्स टेनिस एसोसिएशन की प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 कौन सी ऑस्ट्रेलियन महिला टेनिस खिलाड़ी को दिसंबर 2019 में घोषित किया गया है? एश्ले बार्टी। WTA के वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ कोच क्रेग थिएजर, न्यूकमर ऑफ द ईयर कनाडा की बियांका एंड्रीस्क्यू तथा स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंकिक कमबैक प्लेयर घोषित की गयीं। पृष्ठ संख्या 74। 5.
आईपीएल के खिलाड़ियों की 19 दिसंबर 2019 को कोलकाता में हुई नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी की सर्वाधिक बोली लगाई गई? पैट क्यूमिंस। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी पैट क्यूमिंस को इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल के 2020 के संस्करण के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीलामी में सर्वाधिक रुपए 15.50 करोड़ में खरीदा। भारतीय खिलाड़ियों में पीयूष चावला को चेन्नई सुपर किंग्स ने सर्वाधिक रुपए 6.75 करोड़ में खरीदा। 6. पापुआ न्यू गिनी के किस द्वीप की स्वतंत्रता के लिए दिसंबर 2019 में कराया गया जनमत संग्रह स्वतंत्रता के पक्ष में रहा? बोगनविले। पापुआ न्यू गिनी के द्वीप बोगनविले में स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक चल रहे गृहयुद्ध के बाद चल रहे शांति स्थापना कार्य के चलते इसके पृथक होने एवं स्वतंत्र होने के लिए कराए गए जनमत संग्रह में स्वतंत्र होने के पक्ष में 98% वोट पड़े, जिससे इसके एक नए स्वतंत्र राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 7. अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर वस्तु विनिमय पर आधारित कौन सी व्यवस्था यूरोप में स्थापित की गई है? इंस्टेक्स अर्थात इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। वस्तु विनिमय अर्थात बार्टर सिस्टम पर आधारित इंस्टेक्स की स्थापना फ्रांस, जर्मनी तथा ब्रिटेन ने ईरान के साथ व्यापार करने के लिए डॉलर का प्रयोग न करते हुए वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान करने हेतु पेरिस, फ्रांस में की है। नीदरलैंड्स, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और बेल्जियम की सरकारों ने भी इंस्टेक्स का समर्थन किया है। 8. किस राष्ट्र को विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी अर्थात वाडा ने दिसंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है? रूस। वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा रूस के खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित दवाओं के सेवन की जांच करने वाली एजेंसी पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रूस को एक राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है। रूस के खिलाड़ी व्यक्तिगत स्तर पर खेलों में भाग ले सकते हैं। रूस को न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार है। 9. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी द्वारा दिसंबर 2019 में जारी मानव विकास सूचकांक सूची 2019 में शीर्ष पर कौन सा राष्ट्र है? नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 की सूची में प्रदर्शित 189 राष्ट्रों में शीर्ष स्थान नॉर्वे का तथा दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः स्विट्जरलैंड और आयरलैंड का है। 10. चीन और रूस के मध्य निर्मित किस पहली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन 2 दिसंबर 2019 को किया गया? पावर ऑफ साइबेरिया। रूस में साइबेरिया से चीन में शंघाई तक लगभग 8000 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पावर ऑफ साइबेरिया का उद्घाटन 2 दिसंबर 2019 को हुआ। इस पाइपलाइन द्वारा रूस चीन को आगामी 30 वर्ष तक 1 ट्रिलियन घन मीटर अर्थात सेंटीमीटर प्राकृतिक गैस की सप्लाई करेगा। रूस एवं चीन के बीच बनी ये पहली सीमा पारीय गैस पाइपलाइन है। 11. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पार्टियों का सम्मेलन कोप 25 दिसंबर 2019 में कहाँ आयोजित हुआ? मैड्रिड, स्पेन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात यूएनसीसीसी की कोप 25 का आयोजन मैड्रिड में संपन्न हुआ, जिसमें 2015 के पेरिस सम्मेलन में निर्धारित तापमान एवं ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण संबंधी मानकों पर चर्चा हुई, लेकिन किसी कार्यकारी योजना पर सहमति नहीं बन सकी। अगला सम्मेलन ग्लासगो में प्रस्तावित है। 12. अमेरिका की विश्व प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने दिसंबर 2019 में किस युवती को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? स्वीडन की 16 वर्षीय युवती ग्रेटा थुनबर्ग ने वर्ष 2019 में पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व के नेताओं को निर्णय लेने के लिए आह्वान किया तथा छात्रों को इसके लिए आंदोलनरत रहने के लिए प्रेरित किया। टाइम पत्रिका ने ग्रेटा को इसी योगदान के लिए पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना। 13. दिसंबर 2019 में अमेरिका में अटलांटा में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका की किस सुंदरी को मिस यूनिवर्स 2019 बनाया गया? जोजिबिनी टुंजी। दक्षिण अफ्रीका की सुंदरी जोजिबिनी टुंजी मिस यूनिवर्स 2019 चुनी गयीं। प्यूर्टो रिको की मैडिसन एंडरसन पहली रनर अप और मेक्सिको की सोफिया ओरेगोन द्वितीय रनर अप रहीं। 14.
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी'ओर पुरस्कार रिकॉर्ड छठी बार किस खिलाड़ी को दिसंबर 2019 में प्रदान किया गया? फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिए जाने वाला बैलन डी'ओर पुरस्कार रिकॉर्ड छठी बार अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी को 2 दिसंबर 2019 को पेरिस में प्रदान किया गया। मेसी ने ये पुरस्कार 2019 के अतिरिक्त 2009, 2010, 2011, 2012 व 2015 में जीता था। पृष्ठ संख्या 75।